पिछले एपिसोड में हमने जाना कि विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं है, वो है संतुलन, संरक्षण। लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही संरक्षित नहीं होती, एक और चीज है जो हर जगह एक जैसी नहीं चलती, समय। और जो समय को बदलते हुए देख सकता था, जो अलग अलग लोकों में अलग गति से बहते समय को समझ सकता था, वो कोई साधारण ऋषि नहीं था। उनका नाम है नारद। काल से परे नारद चले, लोकों के पास संदेश बहे। तो नारद एक तो संगीत के बारे में उनको एक अद्वितीय संगीतकार के रूप में जाना जा सकता है। वीणा उनके पास हमेशा रहती है। दूसरा, वे एक लोक से दूसरे लोक या अंतरलोकीय परिभ्रमण, और वो भी अत्यंत उन्होंने क्षणों में। जहां रुके सब नारद चले, एपिसोड 3 में हमने सीखा था कि विष्णु सब कुछ संरक्षित करते हैं। ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल रूपांतरित होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज अब भी बाकी है, समय। क्या समय हर जगह एक सा चलता है? क्या ब्रह्मलोक में समय वैसे ही बहता है जैसे पृथ्वी पर, या ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय अलग अलग गति से चलता है? और अगर ऐसा है तो इसे सबसे पहले किसने जाना? कौन था जो आकाश को पार करके सभी लोकों को देख सका? नारद मुनि, वो ऋषि जो लोकों के बीच यात्रा करते थे, जो समय के साक्षी थे। और नारद की ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, ये है समय का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो 5000 वर्ष पहले बताया गया था, लेकिन विज्ञान को इसे समझने में 100 वर्ष लग गए। नारद मुनि, ये नाम सुना है ना, पुराणों में बार बार आता है। लेकिन नारद कौन होते हैं? सच में क्या है? नारद मुनि को कहते हैं देवताओं के दूत। लेकिन दूत का केवल इतना अर्थ नहीं कि वे संदेश पहुंचाते हैं। नारद हैं वह जो सब लोकों में घूमते हैं, वह जो सब जगह जाते हैं, वह जो सब कुछ जानते हैं। नारदः सर्वलोकेषु भ्रमति सदा विजने, देवानां च असुराणां च वार्ता वहति सर्वदा। अर्थात नारद सब लोकों में सदा भ्रमण करते हैं, देवताओं और असुरों के समाचार सदा लाते ले जाते हैं। नारद मुनि केवल एक मुनि नहीं है, अपितु एक वह युग दृष्टा है। आप वास्तुशास्त्र के प्रवर्तकों के विषय में देख लीजिए या ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों के विषय में देख लीजिए। जो 18 प्रवर्तक वास्तुशास्त्र के कहे गए हैं, 18 प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र के कहे गए हैं, तो उन सभी प्रवर्तकों में नारद ऋषि का भी वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात नारद ऋषि न केवल एक मुनि थे अथवा ऋषि थे, अपितु वह शास्त्र के बहुत बड़े मर्मज्ञ भी थे। और ऋषि और मुनि में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है। जो ऋषि होते हैं वो वेद के मंत्रों को दृष्ट करने वाले होते हैं। अपने यहाँ कहा गया है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जितने भी आपके चतुर्वेद हैं
उनमें प्रतिपादित जितने भी मंत्र हैं, तो उन सभी मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले हमारे ऋषि होते हैं। तो नारद ऋषि केवल एक मुनि ही नहीं, अपितु वो एक प्रकार के युग दृष्टा भी हैं और धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और एक देवदूत के रूप में यदि हम कहें तो देवताओं के संदेश वाहक के रूप में हैं। ब्रह्मा के कंठ से उद्भूत हुए हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद ऋषि को कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में ऐसा कहा हुआ है कि देवर्षीणाम च नारदः, अर्थात देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूँ। लेकिन ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है। नारद की कहानी में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य छिपा है। नारद मुनि को समझने के लिए तुम्हें वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान को समझना पड़ेगा। वैदिक प्रणाली कहती है कि ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है। 7 ऊपर की तरफ भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनरलोक, तपोलोक, सत्यलोक। 7 नीचे की तरफ पाताल लोक। और नारद सब लोकों में जाते हैं। तो नारद सिर्फ एक ऋषि हैं? नहीं, नारद कोई साधारण ऋषि नहीं है। नारद को कहते हैं चिरंजीवी, अमर, मतलब वो कभी मरते नहीं, हजारों लाखों साल से वो घूमते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नारद के पास एक अलौकिक गुण है। नारदस्य गतिः दिव्या तत्क्षणात् सर्वत्र गमनम्। अर्थात नारद की गति दिव्य है, तुरंत ही सब जगह जा सकते हैं। नारद एक पल में ब्रह्मलोक से पृथ्वी आ सकते हैं, एक पल में स्वर्ग से पाताल जा सकते हैं। लेकिन ये व्यक्तिपरक कहानी नहीं है क्या? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। पुराणों में लिखा है कि जब नारद एक दिन के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, नारद एकम दिनम ब्रह्मलोके यदा गच्छति तदा पृथिव्याम सहस्रम अब्दानाम गते। अर्थात जब नारद ब्रह्मलोक में एक दिन के लिए जाते हैं, तब पृथ्वी पर 1000 साल गुजर जाते हैं। सुनो इसे ध्यान से, ब्रह्मलोक का एक दिन बराबर पृथ्वी के 1000 साल। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है ब्रह्मांडीय काल विस्तार। रुको, काल विस्तार? यह तो आइंस्टाइन की अवधारणा है। बिल्कुल सही कहा, और यह बात 5000 साल पहले कही गई थी। समय एक ही गति से नहीं चलता। आप पृथ्वी पर हैं, ये रिलेटेड है गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशन से। आप यदि अर्थ पे हैं तो यहाँ पर टाइम फ्रेम अलग होगा। आप यदि स्पेस में जाएंगे तो टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से चल रहा है तो उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। आप देखते हैं, इसीलिए जब जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो टाइम जोन को सेट किया जाता है, नहीं तो अलग अलग जगह पे कई किलोमीटर टाइम का बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा और जीपीएस जो है अलग अलग किलोमीटर आपको बताने लगेगा। तो टाइम अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के मोशन पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए समय बदलता है। आप ऐसे ग्रह पर जाते हैं, दूसरे ग्रह पर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, और आपकी गति यदि ज़्यादा है, यदि आप प्रकाश की गति से गति करने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो वहाँ टाइम जो है कम होगा। और पृथ्वी पर आप हजारों साल होंगे, उस दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो आपका जीवन काल बढ़ जाएगा। तो ये टाइम का फर्क है। तो ग्रह पर जाके टोटल रिलेटेड रिलेटिविटी से है और ग्रेविटेशन से है। नारद की कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है, और ये कहानी हर बार बदल जाती है। पहली बार नारद का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में आता है। वहां कहा जाता है कि नारद एक बार बहुत परेशान है। नारद देवताओं के लोक में जाते हैं और सनकादि से पूछते हैं, किस ज्ञान से मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूं? और तब उन्हें एक गुरु मिलता है जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। नारद तब से अमर हो जाते हैं और स्थायी यात्री बन जाते हैं। फिर ब्रह्मा को नारद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे कार्य होते हैं। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होते हैं। देवताओं को पता चलता है कि नारद हर जगह जा सकते हैं। तब नारद को एक बहुत ही विशेष भूमिका दी जाती है। नारद, त्वम सर्वलोकेषु भ्रमं कुरु सदा, देवानाम और असुराणाम वार्ता आनय मह्यम, अधर्मम यत्र पश्यसि तत्र मम संदेशम भेज। अर्थात नारद, तुम सब लोकों में सदा घूमो,
देवताओं और असुरों के समाचार लाओ, जहां भी अधर्म देखो मेरा संदेश पहुंचाओ। तब नारद को एक वीणा दी जाती है और एक बहुत ही विशेष शक्ति, क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्षमता। ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं, लोक बहुत सारे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी एक नहीं है। हमारा जो संसार है जिसमें हमारे सूर्य हैं, हमारे चांद चंद्रमा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बुध हैं, दूसरी दुनिया में भी होंगे। तो कम से कम हमारे पास पुराने इतिहास में हमको जानकारी मिलती है। हमको उस परंपरा में हमको जरूर जानने को समय को मिलता है कि जो 7 लोक जैसे ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, तो ये ऐसे अनेक हैं। नारद जो हैं उनका जो क्षमता थी कि निमिष मात्र में वे एक लोक से दूसरे लोक पर जा सकते हैं। निमिष का मतलब यह कि एक काल गणना की बहुत छोटी इकाई जो सेकंड से भी छोटी है। तो नारद अपने खगोल विज्ञान के ज्ञान के अलावा खास करके यात्रा के संबंध में उनका एक हम उनके जो परिभ्रमण है, उनकी जो यात्रा है, उसके जरिए हम काल को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया होगा। नारद मुनि की सबसे बड़ी शक्ति, वे तुरंत कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 27। संकल्प मात्रेण गच्छति देवर्षि, न कालः न देशः बाधते तम क्वचित। अर्थात देवर्षि संकल्प मात्र से गमन करते हैं, न समय उन्हें रोकता है न स्थान। संकल्प मात्र से, विचार के द्वारा यात्रा, ये है चेतना आधारित गमन। आधुनिक भौतिकी में क्वांटम सुरंगन है। कण अवरोध के पार तुरंत गुजर सकते हैं। संभाव्यता तरंगें संकुचित होती हैं और कण दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में क्वांटम स्थानांतरण है। सूचना तात्कालिक रूप से स्थानांतरित हो सकती है। यदि चेतना मूलभूत है, जैसा कुछ सिद्धांत संकेत करते हैं, तो चेतना आधारित यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकती है। और वैदिक दर्शन क्या कहता है? योग वाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। मनसैव जगत सर्वम मनसैव परम पदम, मनोयम सर्वभूतेषु गुहायान निहितम महत्। अर्थात मन से ही ये संपूर्ण जगत है, मन से ही परम पद है। ये महान मन सभी प्राणियों में गुहा में स्थित है। यदि सब कुछ चेतना है तो दूरी एक माया है। नारद की यात्रा चेतना की शक्ति है। नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा के साथ क्यों दिखते हैं? नारदीय पुराण वीणा वादयते नित्यम नारायण परायण, तंत्रीणाम स्वर संयोगात ब्रह्मांडानि प्रकंपयेत। अर्थात नारायण में लीन नारद नित्य वीणा बजाते हैं। तंत्रियों के स्वर संयोग से ब्रह्मांड कंपित होते हैं। ब्रह्मांडीय कंपन। वीणा केवल वाद्य यंत्र नहीं, यह है अंतरिक्ष काल को कंपित करने का साधन। आधुनिक स्ट्रिंग सिद्धांत कहता है ब्रह्मांड की मौलिक संरचनाएं कंपित होती सूक्ष्म तंत्रियां हैं। अलग अलग कंपन बराबर अलग अलग कण। स्ट्रिंग सिद्धांत में सब कुछ कंपन है, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क, सब। ये ठीक वैदिक अवधारणा के समान है कि नाद कंपन ही मूल है। नारद की वीणा अंतरिक्ष काल की तंत्रियों को सुर में संयोजित कर रही है। नारद भक्ति सूत्र सूत्र 73। संगीतम च न केवलम मनोरंजनाय परंतु ब्रह्मांडस्य नाद साधनम। अर्थात संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की नाद साधना है। हर स्वर एक आवृत्ति, हर आवृत्ति एक आयाम। नारद संगीत के माध्यम से विभिन्न आयामों में प्रवेश कर रहे हैं। नारद मुनि को कलह प्रिय क्यों कहा जाता है? कहते हैं नारद जहां जाते हैं वहां कलह हो जाता है। लेकिन क्या यह सच में नकारात्मक है? भागवत पुराण 7:15-76। नारदः कलह प्रिय परम न वक्ति असत्यम, सत्यम वदति सर्वत्र धर्म संस्थापनाय च। अर्थात
नारद कलह प्रिय है, परंतु वे असत्य नहीं बोलते, वे सत्य बोलते हैं धर्म की स्थापना के लिए। वे सत्य प्रकट करते हैं और सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है। नारद उत्प्रेरक है, वे वर्तमान स्थिति को विचलित करते हैं। क्यों? क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है, ठहराव से वृद्धि नहीं होती। वे विभिन्न काल रेखाओं से जानकारी लाते हैं, भविष्य से, अतीत से और विभिन्न लोकों से। आधुनिक भौतिकी में बंद काल सदृश वक्र की संकल्पना है, ऐसे सैद्धांतिक मार्ग जो काल अंतरिक्ष में अतीत और भविष्य को जोड़ते हैं। नारद उन वक्रों पर यात्रा करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। वे हैं ब्रह्मांड के ज्ञान जाल का केंद्र। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, नारद अस्तित्व कैसे रखते हैं? नारद पंचरात्र आहिर्बुद्धने संहिता अध्याय 5 अव्यक्तात् व्यक्तमापन्नः नारदः परमर्षि कालातीतः कालस्थश्च सर्वत्र स्थितोऽपि च। अर्थात परम ऋषि नारद अव्यक्त से व्यक्त में प्रकट हुए हैं। वे काल से परे हैं, फिर भी काल में स्थित हैं और सर्वत्र विद्यमान हैं। काल से परे फिर भी समय में, हर जगह फिर भी कहीं। यही है क्वांटम अधिन्यास। क्वांटम यांत्रिकी में कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, जब तक आप उसे देख नहीं लेते। यही है तरंग कण द्वैत। नारद एक तरह से क्वांटम प्राणी है, एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद। जब नारद प्रकट होते हैं तभी वे निश्चित स्थान में होते हैं, बाकी समय वे केवल संभावना तरंग है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 47 यत्र यत्र हरिर नारद तत्र तत्र प्रकाशते न तदाचित विना यातः एकोऽपि क्षणमात्रकम्। अर्थात जहां जहां हरि हैं वहां वहां नारद प्रकट होते हैं। वे कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। वे सर्वव्यापी हैं, फिर भी व्यक्तिगत। यही है क्वांटम उलझाव की तरह। तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? साइंस क्या कहती है? वर्म होल्स, स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स, योग वासिष्ठ, उत्पत्ति प्रकरण, देश कालौ न सन्तीह विज्ञानात्मनि निश्चले, स्वप्नवत सर्वमेतच्च जगत पश्यति पंडिता। अर्थात वैसे ही जैसे नारद लोकों के बीच इंस्टेंटली ट्रैवल करते हैं। स्थिर विज्ञान, आत्मा में देश और काल का अस्तित्व नहीं है। पंडित व्यक्ति इस संपूर्ण जगत को स्वप्न के समान देखता है। अगर स्पेस और टाइम इल्यूजन्स हैं तो उन्हें ट्रांसेंड किया जा सकता है। यही नारद की सिद्धि है। नारद मुनि का असली पर्पस क्या है? श्रीमद् भागवतम 6.5.22 से 23 नारदः कारणम यस्माद् धर्मो धर्म उच्यते लोकानाम स्थापनार्थाय भक्ति योग प्रवर्तकः। अर्थात नारद वे कारण हैं जिससे अधर्म धर्म बन जाता है। वे लोकों की स्थापना के लिए भक्ति योग के प्रवर्तक हैं। वे केवल ट्रेवलर नहीं, वे हैं डिवाइन विजडम के करियर। तो जैसे मान लीजिए भक्त प्रहलाद के हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण करना, या ध्रुव के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति का भाव उत्पन्न करना, या रत्नाकर डाकू जो बाद में वाल्मीकि के रूप में प्रदर्शित हुए तो उनके मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है नारद ऋषि के द्वारा की गई हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वृत्तांत प्राप्त होते हैं जो नारद ऋषि के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण रूप से वो ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए, हाथों में उनके महती नाम की वीणा है और दूसरे हाथ में वो करताल बजाते हुए भगवान नारायण नारायण का जाप करते हुए निरंतर वो एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते हुए रहते हैं। उनकी शिखाएं बहुत विशाल है और उनकी शिखाओं में अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार की मालाएं सुगंधित हैं और धौत वस्त्र में वो अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते हैं।
तो नारद ऋषि को केवल एक ऋषि तक कहना या मुनि तक कहना ये शास्त्रोचित नहीं है, अपितु वो उपनिषदों के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वेद के भी बहुत बड़े वो ज्ञाता हैं। किसी को सन्मार्ग पर प्रेरित करना हो तो उसके लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और इतने जो ऋषि हुए हैं उनमें इनकी महत्ता इस बात से भी होती है कि जो हमारे ऋषि महर्षि हैं वो राग द्वेष, लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो हमारे 6 विकार कहे गए हैं, इन विकारों से वो हमेशा दूर रहते हैं और यह किसी के प्रति विशेष आसक्ति का या अनासक्ति का भाव भी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए नारद ऋषि न केवल देवताओं के प्रिय हैं अपितु वो राक्षसों के भी प्रिय हैं। जितना आदर वो देवताओं से प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आदर वो राक्षसों से भी वो प्राप्त करते हैं। प्रहलाद को भक्ति सिखाई, ध्रुव को मार्ग दिखाया, वाल्मीकि को ट्रांसफॉर्म किया। नारद भक्ति सूत्र, सूत्र 1, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः सा परानुरक्तिरीश्वरे। अर्थात अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। भक्ति ईश्वर में परम अनुरक्ति है। टाइम ट्रेवल, स्पेस ट्रेवल ये सब टूल्स हैं। असली मिशन कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना, बीइंग्स को हायर स्टेट्स तक ले जाना। टेक्नोलॉजी या पावर का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। यही है ट्रू विजडम। नारद रिप्रेजेंट करते हैं उस एनलाइटेंड बीइंग को जो स्वयं पार हो चुका है और अब दूसरों को पार ले जाने आया है। नारद मुनि ने हमें दिखाया समय कठोर नहीं है, ये लचीला है, सापेक्ष है। विभिन्न लोकों में अलग अलग समय मान, चेतना के द्वारा तात्कालिक यात्रा, काल रेखाओं के पार सूचना का प्रवाह। लेकिन अगर समय इतना लचीला है तो एक मूल प्रश्न उठता है। हम सब समय में बंधे हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये चक्र दोहराता रहता है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? भगवत गीता 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात मुझे प्राप्त करके महात्मा लोग पुनर्जन्म को, जो दुखों का घर है और अनित्य है, प्राप्त नहीं होते। वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। समय के चक्र से बाहर कालातीत अवस्था, अमरता, मोक्ष। नारद ने लोकों के बीच यात्रा की, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो जन्मों के बीच यात्रा करते हैं। जीवन से जीवन, कर्म, पुनर्जन्म, संसार, ये केवल धार्मिक अवधारणाएं नहीं, ये है चेतना की समय के पार यात्रा। और इस यात्रा का लेखा कौन रखता है? हर कर्म, हर जन्म, हर मृत्यु, सब कुछ लिपिबद्ध। एक दिव्य लेखाकार, ब्रह्मांड का अभिलेख रक्षक, समय का इतिहासकार। गरुड़ पुराण 1:115-10 चित्रगुप्तो महाप्राज्ञः कायस्थः परमेश्वरः लिखति सर्वकर्माणि जन्म मृत्युश्च सर्वदा। अर्थात महाप्राज्ञ चित्रगुप्त परमेश्वर के कायस्थ सदा सभी कर्मों और जन्म मृत्यु को लिखते हैं। अगले प्रकरण में चित्रगुप्त समय का लेखा जोखा, कर्म के अभिलेख। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ब्रह्मांड एक विशाल संगणक है? क्या हम आभासी जगत में जी रहे हैं? और अगर हैं तो निर्माता कौन है? नारद ने यात्रा की, अब समय आ गया है लेखों का।